हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा गाना। आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा विजिट करते हैं, देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे सो क्लेमिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। और साथ में जब भी हम कभी ऑनलाइन आते हैं, ठीक है ना, आज कोशिश करेंगे हम ऑनलाइन आने की, आज या कल में, मोस्ट प्रोबेबली आज। तो क्या है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो उस चीज़ से मतलब अपना एक छोटा सा सवाल अगर आप पूछना चाहेंगे तो वो रह जाता है। तो बेटर है कि आप हमें फॉलो करके रखें, आप हमें सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, और ताकि आप अपना एक छोटे से सवाल का जवाब हमसे ले सकें। अब ये आप वीडियो कहीं भी देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, बट आज हम दोनों ही जगह ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज हम देखने वाले करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी, राइट। अब देखिए, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इन एंड आउट है, बातचीत होती है, नहीं होती है, क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन है, वो देखने वाले हैं। एक्चुअली में उनकी एनर्जी है कैसी, मतलब आपको लेके व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट यू। सो जो अभी तक कार्ड निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिक्स एनर्जी है, और काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। सो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप में अचानक से नेगेटिविटी आ गई, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं। इवन अगर जिस भी को क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, सो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी हम देते हैं, इवन क्वालिटी के, ट्रिपल ए क्वालिटी के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंड उसको हम एनर्जाइज करके देंगे, एंड हाउ टू एनर्जाइज लेटर, लेने के बाद कैसे एनर्जाइज होगा वो भी हम बताएंगे। क्योंकि क्या होता है, लोग क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, वो कहते हैं मैडम हमने तो रोज क्वार्ट्स पता नहीं कितने सालों से पहन रखा और कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, उसको एनर्जाइज भी करना होता है। मोबाइल की बैटरी है, उसको जब तक आप चार्ज नहीं करोगे, मोबाइल कैसे काम करेगा आपके लिए। सो दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। तो वो चार्जिंग वाला जो मेथड है वो नहीं बताते कई लोग, या जिनसे आप लेते होंगे। इवन अगर वो सप्लायर है तो डेफिनेटली वो, उनको तो नहीं पता कि वो चार्जिंग कैसे करनी है ना। बट अगर आप किसी रीडर से लेते हैं, अगर आप मुझसे लेते हैं, डेफिनेटली आपको चार्जिंग का मेथड बताया जाएगा, ठीक है। प्लस आप स्विचवर्ड्स ले सकते हैं, प्लस आप वैदिक कुछ रेमेडीज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसे है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि जो पास्ट में हुआ है, कहीं न कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव या तो रहा है, या तो हर जगह से अचानक से आपको नो कॉन्टैक्ट कर दिया है, या नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आके उनकी बातों को ज़्यादा सुनने लग गया है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या पैसों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा वो लाइक मनी माइंडेड हो गए थे, या तो किसी बहुत पैसे वाली लड़की से या लड़के से शादी करना चाहते थे, घर वालों की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो चीज़ें देख रहे थे। और उनका जो बोलने का तरीका है, जो एक वो था ना, मतलब कि जितने प्यार से वो बोलते थे, उतने प्यार से उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। बहुत रूड बिहेवियर हो गया था कई लोगों का। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपने से बड़े बंदे के साथ डील कर रहे हैं, छोटे बंदे के साथ डील कर रहे हैं, बट डेफ़िनिटली नेगेटिव लोगों से घिरे हुए थे, ये तो 110% है। 110%। वो नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है, या तो अपने रिलेशनशिप को किसी से डिस्कस कर रहे हो, या आप किसी से डिस्कस करते थे, उनकी नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपके उसमें आई है। आपने आपके पार्टनर को लेके कुछ गलत बातें बोलते थे, या समझाने की कोशिश करते थे, शी इज़ नॉट राइट फिट फॉर यू, ही इज़ नॉट राइट फिट फॉर यू, एंड आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, बेटर करते हो। तो इस तरह की उनकी जो मेंटल जो थॉट है वो चेंज किया गया है कहीं न कहीं, जिस वजह से कि वो आपसे दूर हुए हैं। साथ में उनके माइंड में 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि मुझे जाना चाहिए आपकी तरफ या नहीं जाना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने फैलाई है, जो भी कुछ करा है, ठीक है ना? हो सकता है कि काफ़ी कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वो चिल अप कर रहे हैं, ठीक है ना? वो चीज़ कहीं न कहीं आपको खटकी, और उस चीज़ के बीच में आपने लड़ाई झगड़ा किया कि भई आप किसी और से इतनी ज़्यादा बातचीत क्यों करते हो? अ, और व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी? सो वाली भी एक चीज़ हो सकती है। सो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने शायद आपको बताया नहीं होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ है, या तो जॉब छूट गई है, या काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको समझ नहीं आ रहा अपनी जॉब को कैसे बचाया जाए, या आपने दैट हो सकता है गलत पार्टनरशिप कर ली हो गलत लोगों के साथ, जिस वज़ह से उनको घाटे का सामना करना पड़ा है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी उनको खुद भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली में किसी को हो सकते हैं, वो वाली चीज़ भी है। तो मेंटल थॉट वहाँ चला गया, स्पेशली अगर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, सो वाइफ या बच्चों को या घर में किसी को प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट समहाउ योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। मैं तो ये सीधा-सीधा ये बोलूँगी, खुश तो वो भी नहीं है। ही और शी वांट लाइक कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। अच्छा, कई लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले में उनकी जो वाइफ है वो भी एक्सपेक्टेड हो सकती है, तो उसकी तरफ उनका थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान जा रहा है, या इस तरह से कुछ है।
एंड अगर आप सिंगल हैं तो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर आपको एज़ ए इम्प्रेस देखता है और शायद वो उतने अच्छे से किंग नहीं बन पा रहे हैं या एम्परर नहीं बन पा रहे हैं, मतलब राजा नहीं बन पा रहे, आपको रानी की तरह देख रहे हैं, तो उस चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों को कमाने की कोशिश वो कर रहे हैं। थोड़ा-सा फेयर अब ये होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा ये बंदा ऐसा था कि बिल्कुल किसी के बारे में सोचता नहीं था, कुछ नहीं करता था, अभी काफ़ी कुछ सोच-विचार कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप में भी बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को बैलेंस करना पड़ेगा और उसको ग्रो करने के लिए कहीं न कहीं इनिशिएट लेना ही पड़ेगा इनको। तो इनिशिएट लेना मीन्स कहीं न कहीं इनकी डिज़ायर्स बढ़ रही है, इनकी दैट चीज़ें बढ़ रही है और उन्हें लगता है वो आपके साथ ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है इनके पास इस टाइम पे कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, पैसों से रिलेटेड थिंग्स भी हो सकते हैं, उस पे उनका फुल फ़ोकस है। क्योंकि पीछे जो है ना इनका मतलब जो मनी रिलेटेड थिंग्स में है तो बहुत बेकार गया है। तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक तो पैसों की तरफ है, दूसरी आपकी तरफ है क्योंकि ये आपके साथ एज़ अ गुड लाइफ़ देखते हैं, एक हैप्पी लाइफ़ देखते हैं, एक नई जर्नी पे जाना चाहते हैं। ही वांट मतलब ऑल दी हिज़ और हर लाइक जो उनकी फुलफिलमेंट है वो आप ही हो। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि विदिन अ वीक्स टाइम और अ मंथ्स टाइम के बीच में कुछ लोगों के लिए जिनकी हीलिंग लेट हो रही है, उनके लिए उनको कॉल, मैसेज या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई लेटर, ईमेल वगैरह मिलने की संभावना है आपके पार्टनर की तरफ से, जो शायद अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। हो सकता है आपको रास्ते में कहीं मिल जाए, हो सकता है किसी के थ्रू किसी पार्टी में मिलने के चांसेस हो सकते हैं, तो देयर इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो हो सकता है मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड हो, यू फील कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। सो मैं ये कहूँगी डेली बेसिस पे डिवाइन को ग्रैटिट्यूड आप देते रहें एंड डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देते रहें, चीज़ें ठीक करते रहें और कोशिश करते रहें कि चीज़ें सब ठीक होती रहें। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपका पार्टनर भी आपको मिलने के लिए आने की पॉसिबिलिटी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है पहले आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव या कुछ इस तरह से बोलता हो कि वो ये नहीं है, वो नहीं है, बट अभी मुझे कहीं न कहीं लग रहा है, जो चीज़ें उन्होंने थोड़ी-सी छोड़ दी थी पीछे, लेड बैक एटीट्यूड थोड़ा-सा हो गया था उनका। सो लेड बैक एटीट्यूड जो उनका हो गया था, वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा ही वांट टू टेक द एक्शन अगेन। एक्शन दोबारा से लेना चाहते हैं और इस चीज़ में उनको पता है कि जब तक मैं काम नहीं करूँगा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी तरफ से इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं। सो यू कैन नॉट कम, और अगर आओगे भी तो मतलब शायद उनका वो एटीट्यूड नहीं रहेगा, या शायद आप नहीं मतलब गिव अप वाली स्टेज पे आ गए हो कि भई मैं तो अब कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं करूँगी या करूँगा। अगर वो करती है तो ठीक है। सो अल्टीमेटली आपका पार्टनर जो है इज़ नॉट इन वेरी गुड कंडीशन, बट हाँ फाइनेंशियल मैटर में जो उनका बुरा फेज़ था शायद अब थोड़ा-सा अच्छा फेज़ होते हुए दिख रहा है। देयर इज़ समथिंग जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस बार आपको घरवालों से मिलवाना चाह रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 सिचुएशन उनके सामने आ गई। एक तो उनकी फैमिली हो गई, एक आप हो गए हो, ठीक है ना? सो उन्होंने क्या करा, अपनी फैमिली की सुनना चाहिए। तो मतलब काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है रिश्ते-विश्ते जो है ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार में होते-होते खत्म हो गए हैं। वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है, घरवालों की तरफ से भी होने की चांसेस है, घरवालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कि कहीं न कहीं घरवालों ने पहले तो लाइक हाँ बोल दिया, उसके बाद फिर भरना शुरू कर दिया, उसके बाद चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर दिया। और शायद आपके पार्टनर को भी ये लगा होगा कि मैं कहीं और या अपने उसमें शादी करूँगा तो आई गॉट मोर दैट मनी एंड ऑल। सो वो वाली भी एक चीज़ हो सकती है। सो बट डोंट वरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे ही जस्ट वांट टू कम टू यू एंड आपसे फिर दोबारा से एक बार कोलैबोरेशन होगा, फिर से दोबारा से एक बार बातचीत होगी, फिर से मतलब कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड भी हो सकते हो, अगर वो फैमिली नहीं बढ़ाना चाह रहे थे बिकॉज़ ऑफ द फैमिली मेंबर्स की, पता नहीं मतलब फैमिली वालों को ऐसा लगता था कि भई इसके साथ ये रहेगी, नहीं रहेगी, या इसका डिवोर्स करा देते, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो आप भी थोड़ा पीछे हो रहे थे, आपका बंदा भी थोड़ा-सा पीछे हो रहा था, तो अब थोड़ी-सी क्लैरिटी उनके माइंड में आएगी कि नहीं, इस लेडी के साथ या इस बंदी के साथ मुझे रहना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। सो वो आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, और आपका अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफ़िनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आपकी तरफ है बहुत ज़्यादा, एंड आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल, दैट इज़ वन थिंग, कि वो एक बार फिर इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। कुछ लोग अगर साथ में रह रहे थे, मतलब लाइक साथ में इन द सेंस कि कुछ लोग जैसे मैरिड हैं और इन-लॉज़ के साथ रह रहे थे, तो वो अलग भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगी आफ्टर अ वेरी बिटर पास्ट, बहुत ही कड़वा आपका अनुभव रहा है, पास्ट रहा है, कि आपके पार्टनर का दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। जब मूड अच्छा होता है तो एवरीथिंग इज़ गुड, जब मूड बेकार होता है तो एवरीथिंग इज़ बैड। क्लैरिटी नहीं मिलती आपको लेके, ठीक है ना? अपनी अपनी चीज़ों में ही इज़ वेरी हैप्पी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बट व्हेन इट्स कम टू यू, सो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, समथिंग लाइक दैट, आपसे मुँह मोड़ के चले जाते हैं। ही जस्ट गिविंग द एन्जॉय फॉर, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ एन्जॉय वगैरह करने में ज़्यादा मशरूफ़ रहते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट यू।
बट देयर इज़ नो एक्स्ट्रा मैरिटल समथिंग लाइक दैट, और मैं कह सकती हूँ कि कोई और थर्ड पार्टी वगैरह नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉयमेंट है, दैट इज़ ओके ऑल्सो। बट अभी नहीं, अभी इन्होंने अपने रिलेशनशिप की चार्ज ले ली है, जो कि चार्ज शायद इन्होंने अपने जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में दे रखा था, कि वो उनकी फीडिंग अच्छी करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो उनकी फीडिंग बेकार करेंगे तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि नाउ इज सीन कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ चेंज इन हिज़ लाइफ, ठीक है ना? हिज़ और हर जो भी है आपका पार्टनर, क्योंकि अगर देखो, अगर फीडिंग अच्छी होती है या गलत होती है, गलत होती है और वो आपको मतलब आपके पार्टनर की लाइफ से आपको हटाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आपके पार्टनर को ही होगी, ठीक है ना? उसमें उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह खुश होंगे, बट इसमें इनको बेनिफिट नहीं है। तो उनको पता चल रहा है कि इनकी बातें मैं सुनता हूँ तो मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है? इनकी सैटिस्फैक्शन हो रही है, तो दैट इज़ द थिंग। बट उनको समझ में आ गया, डेफिनिटली ही इज़ कम बैक टू यू। सो फटाफट से क्लेमिंग कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।